Hello and welcome to the channel e-शिक्षार्थी। फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर। एंड लास्ट 2 वीडियोस में हमने मैथ्स के PYQs सॉल्व करे थे। फर्स्ट वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एफिशिएंसी, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस करे थे। इन द नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकंड वाली मैथ्स की वीडियो में हमने करे थे परसेंटेज के क्वेश्चंस, जिसमें प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे क्वेश्चंस करे थे। इन दिस वीडियो, दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर मैथ्स PYQ। इसमें रेशियो के क्वेश्चन करने वाले हैं। सो अगेन आई वुड सजेस्ट यू टू टेक पेन एंड नोटबुक और सॉल्व करना है मेरे साथ में। एज आई विल बी सॉल्विंग इन द वीडियो, यू हैव टू सॉल्व इन योर notebook. So let's see the first question. So this is your first question. The ratio of boys to girls in a class is 3:5. If there are 24 boys, how many girls are there? जब भी इस तरह रेशियो दिया होता है तो 3:5 अगर गिवन है तो इसके साथ कोई भी ऐसी दो वैल्यूज रही हैं जो सिंप्लीफाइड हुई हैं, पहले से ही सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। जैसे 3x अपॉन 5x, पहले हम इसके साथ x मान लेते बिकॉज वी डू नॉट नो कि कौन सी वैल्यू सिंप्लीफाइड हुई है, बट कोई ना कोई वैल्यू सिंप्लीफाइड हुई है रेशियो के साथ, तभी ये रेशियो सिंप्लीफाइड वर्जन में 3:5 के फॉर्म में दे रखा है। जैसे 3x अपॉन 5x अगर हम लिखेंगे तो x से x कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, 3:5 या 3/5। तो सेम, लेकिन अब हमें एक्चुअल वैल्यूज पता करनी है। एक वैल्यू हमारे पास गिवन है बॉयज की, 24 बॉयज हैं, बट गर्ल्स की वैल्यू हमें पता करनी है। नाउ वी हैव टू जस्ट कंपेयर इट। सो 3x/5x लिखेंगे, x को साथ में लेके। देन किसकी वैल्यूज दे रखी है, बॉयज की वैल्यू दे रखी है। कितनी वैल्यू है बॉयज की, 3x इक्वल्स टू 24 है। नाउ x इक्वल्स टू 24/3, सो x इक्वल्स टू 8। बॉयज से x की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी है, 8। लेट पुट दिस वैल्यू इन गर्ल्स सेक्शन, यानी गर्ल्स वाले रेशियो में रख देंगे। 5x, तो x की वैल्यू निकाली जो 8, 5 into 8 becomes 40. So how many girls are there? 40 girls are there. इस रेशियो से हमें कितनी गर्ल्स मिली, 40 गर्ल्स। So this is the solution. बहुत ही आसान है। रेशियो इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन मैथ्स यू कैन डू। अगर कोई भी क्वेश्चन रेशियो का UGC नेट पेपर 1 में आता है, देन यू हैव टू डू इट प्रॉपरली एंड दिस इज योर शॉर्ट way to maximize your marks. So let's read the next question now. Question number 2. So this is your second question. A recipe for a cake requires mixing flour and sugar in the ratio 2:5. फ्लावर और सुगर किस रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, 2:5 में, किसी रेसिपी के लिए। इफ वी नीड 800 grams of flour, how many grams of sugar should be added? Same question. Now you should do this question. मेरे सॉल्व करने से पहले ही आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, बिकॉज हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था वो सेम पैटर्न था और ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है। सो यू हैव टू सॉल्व योर, वीडियो को पॉज करो, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ फर्स्ट, देन वॉच द वीडियो। सो लेट्स सी, 2x/5x कर लेते हैं। अगेन फ्लावर की क्वांटिटी दे रखी है, दैट इज 800 ग्राम। सो 2x इक्वल्स टू 800 ग्राम। सो x इक्वल्स टू 800 अपॉन 2 बिकम्स 400 ग्राम। सो x की वैल्यू पता चल गई। अगेन पुट दिस वैल्यू इन द नेक्स्ट, जो भी वैल्यू हमें पता करनी है, 5x की पता करनी है, यानी शुगर की पता करनी है। देन 5x इक्वल्स टू 5 into 400 इक्वल्स टू 2000 ग्राम। सो what is the answer of the question? 2000 grams of sugar should be used. So दोनों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे और मोस्टली क्वेश्चन रेशियो के इसी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वेल एंड यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो दिस वाज फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. The average age of 3 boys is 25 years. कोई भी 3 लड़के हैं जिनकी एवरेज एज 25 years दे रखी है, ठीक है, एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 3:5:7. तीनों का रेशियो भी दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। यंगेस्ट कौन सा होगा, वैसे ही पता चल रहा है जो 3 के रेशियो में होगा वो यंगेस्ट होगा। सो एवरेज का फॉर्मूला हम सबको पता होता है कि ऊपर क्या आता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, एंड नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ वैल्यूज, जो भी जितने भी नंबर है, लाइक 1 2 3। तो 3 लड़के हैं, सो 3
विल बी इन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सम सबका, सम कितना होगा, एग्जैक्ट वैल्यूज हमें अगेन नहीं पता होती है रेशियो में, देन व्हाट वी डू, एक्स रख लेते हैं साथ में। सो 3x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 3 इक्वल्स टू 25। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन एन नंबर यानी। सो अगेन सेम थिंग, यहां से मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 25 इंटू 3 75, और इधर 3x plus 7x 10x plus 5x 15x. So 15x equals to 75. Now x equals to 75 upon 15 equals to 5. What is the value of x? 5. Now any of the value you have to find out. Like अगर तुम्हें youngest निकालना है then 3x की वैल्यू 15, या अगर ये बीच वाला निकालना है तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 5 5 जो 25। अगेन अगर ओल्डेस्ट पूछा है 7x निकालना है तो 7x 7 5 जो 35 हो जाएगी, बट हमसे यंगेस्ट पूछा है, देन दिस इज द आंसर। 15 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट्स सी द 4th क्वेश्चन। इफ 152 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स proportional to 3 4 5 and 7, then the smallest part is। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट 3 क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन देखे, वैसा ही है ये। 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x की वैल्यू दे रखी है 152, यानी इन सब को डिवाइड किया जाता है कितने में, 152 को डिवाइड किया जाता है इस प्रोपोर्शन में। सो इन दो सबका एडिशन कितना होगा, 19x इक्वल्स टू 152 है, देन x इक्वल्स टू 152 अपॉन 19, x इक्वल्स टू 8। नाउ क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा है। सो स्मॉलेस्ट पार्ट यानी 3x की वैल्यू, 3x 8 की वैल्यू पता चल गई, 3 इंटू 8 24। सो 24 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी शुड रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 numbers are in the ratio 2:5. If 6 is added to both the numbers, their ratio becomes 1:2. The numbers are। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखो 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, 2:5 के फॉर्म में है वो, और अगर दोनों में ही 6 ऐड कर दिया जाए, यानी 2x प्लस 6 कर दिया जाए और 5x प्लस 6 कर दिया जाए, देन इट बिकम्स 1/2। सो 2x प्लस 6 अपॉन 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1/2। वही सेम थिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे, देन 2 2 4, x इधर करेंगे, 2 6 12, 5x प्लस 6 1 6, 5x प्लस 6 हो गया इस साइड। नाउ x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। 12 माइनस 6 हो जाएगा, 5x के साथ 4x इधर ले आएंगे तो माइनस करके x बचेगा, एंड x इक्वल्स टू 6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। नाउ व्हाट यू हैव टू फाउंड द नंबर्स कौन से, ये 2:5 की फॉर्म में जो है, तो 2x इक्वल्स टू 2 into 6 12, और 5x equals to 5 into 6 30. So these are the numbers 12 and 30. So this was the answer for this question. Let's do the next question. Now we will do the last question. Let's read first. The ratio of the ages of John and Peter is 5:7. If Peter is 35 years old, how old is John? सेम ही पैटर्न के हमने क्वेश्चंस करे हैं, देन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। सो जॉन पीटर की एज 5:7 में, अगेन 5x रेशियो 7x, किसकी एज दे रखी है, पीटर की दे रखी है 35 है, यानी 7x इक्वल्स टू 35। सो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 5, 35 अपॉन 7, 7 5 जो 35, 5 इज वैल्यू फॉर x। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ और एज ऑफ जॉन। 5x equals to 5 into 5, x की वैल्यू 5 आई तो 5 into 5 25। So 25 is your answer, means John की age 25 है। So this was for ratio. So we have done maths PYQs of ratio chapter, and do like, share, subscribe the channel. Thank you.